जुनैद को उतारेंगे मैदान। जुनैद भी उतरता और वो आदमी भी उतरा मैदान। अचानक जब वो साथ हुए, जब कुश्ती शुरू हुई तो चलते चलते जुनैद पीछे गिर गया। सब हैरान परेशान। चलो ये बात बाद में। अब दूसरी कुश्ती फिर होगी। चलो भाई इस मर्तबा नहीं, दूसरी कुश्ती होगी। जब दूसरी कुश्ती हुई तो फिर जुनैद गिर गया। जब तीसरी मर्तबा फिर कुश्ती हुई तो फिर गिर गया जुनैद। अब लोगों ने कहा कि इतना बड़ा पहलवान, इसको एक पतले आदमी है जिसको पहलवानी का तजर्बा नहीं, जिसको कुश्ती का तजर्बा नहीं, उसने इसको गिरा दिया। चलो इस बात को बाद में देखते हैं। उससे पहले ये करते हैं कि इसको पैसे दे दो, जिस तरह पहलवानों को पैसे देते हैं। उसने पैसों के बोरे भरे और घर ले गया। कुछ दिनों के बाद जुनैद पहलवान जो था उससे किसी ने पूछा, हजरत क्या मसला था? आप तो इतने बड़े पहलवान हो, आप तो इतने बड़े पहलवान हो और आपका इतना बड़ा नाम है, उसकी बिना पर भी आपको एक पतले आदमी ने, कमजोर आदमी ने, जिसको कुश्ती आती नहीं, उसने आपको गिरा दिया। तो उसने कहा खुदा की कसम, उस दिन जितना मुझे गिरने में मजा आया, उस दिन मुझे जितना गिरने में मजा आया, इतना कभी किसी को गिराने में मजा नहीं। आखिर वजह क्या थी? कहते हैं कि जब पहली मर्तबा कश्ती के लिए वो भी बढ़ा, मैं भी बढ़ा, मेरे अंदर ये बात थी कि ये तो एक चुटकी में गया, ये तो एक चुटकी में गया, बस इसको बाजू से लेके नीचे करूंगा। लेकिन जब उसने मुझे गले लगाया तो कान में मुझे कहा कि मैं एक गरीब आदमी, तुझे दुनिया बहुत जानती और तुझे देखने के लिए भी बड़े बड़े लोग आए हैं, बस आज तू गिर जा। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, मैं भीख मांगते हुए शर्माता हूँ। आज जुनैद तू गिर जा, तू गिरेगा मुझे पैसे मिलेंगे, मेरे बच्चे खाना खाएंगे, बस और कोई बात नहीं, मुझे शौक नहीं तेरे साथ कुश्ती करने का। मसला ये है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस दिन जितना गिरने में मजा आया, इतना कभी किसी को गिराने में मजा नहीं। और फिर वक्त ने साबित किया कि वही हजरत जुनैद बगदादी अल्लाह के वली बने और बड़े अल्लाह के वली बने, जिनका बड़ा नाम है हजरत जुनैद बगदादी। लोग उसे रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह की उस पर रहमत। तो मतलब इस बात का ये है कि अल्लाह के साथ मोहब्बत जोड़ दो। फिर क्या था, जब इसने सब कुछ छोड़ा तो फिर इनकी दुआओं के सबब अल्लाह ने दूसरों को हिदायत अता फरमाई। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने एक मर्तबा रात को निकले अपने घर से, मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, मस्जिद की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में चोर डाकू रात को निकल रहे थे। उस वक्त के, उस जमाने के लोगों में चोरों में भी हया होती थी। वो कहा करते थे कि कोई आदमी अगर दूसरा मिल गया चोरों के अलावा तो अच्छा नहीं है, हमें देख लेगा कि हम चोर हैं। हजरत जुनैद बगदादी रास्ते से आ रहे थे, ये चोर चोरी करने के लिए इधर से आ रहे हैं। हजरत जुनैद बगदादी को देखा, चोरों ने कहा कौन हो? हजरत जुनैद बगदादी ने कहा मैं भी चोर हूं। उन्होंने कहा यार इतनी बड़ी दाढ़ी, इतना बड़ा अवामा, सुन्नत सर में सजाई है और चोरी करने? बोला हाँ, जहां तुम चोरी करने जा रहे हो वहां चौकीदार खड़े होते हैं,
और जहां मैं चोरी करने जा रहा हूं वहां चौकीदार ही नहीं है। जहां मैं जा रहा हूं वहां चौकीदार नहीं है। और तुम चोरी करने के बाद एक मर्तबा चोरी करके जाओगे, फिर डरोगे, फिर नहीं आओगे। मैं वहां चोरी करने जा रहा हूं, एक मर्तबा वहां से चोरी करो तो मालिक खुद कहता है फिर आना लेके जाओ। चोरों ने कहा आखिर वो जगह कौन सी है? चलो चलते हैं, मैं आपको भी लेके चलता हूं। आए, सीधा देखा वो मस्जिद का दरवाजा, वो अल्लाह का घर है, ये अल्लाह का घर है। हजरत जुनैद बगदादी आए, चोरों को लेके अंदर आए। चोरों ने कहा यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो सफे हैं, यहाँ तो मुसल्ला है। उन्होंने कहा ऐसे चोरी यहाँ नहीं करते, यहाँ पाक होकर आना पड़ता है, फिर बहुत कुछ मिलता है। अच्छा, हजरत जुनैद बगदादी को कहने लगे कि चलो किससे पाक होते हैं यहाँ पर? हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया चलो वजू फरमा। वजू करवाया, जब मस्जिद की सब पर लेके आए, बोला हजरत जुनैद अभी तो हम पाक हो गए, अभी बताओ तो सही ये माल कहाँ है जो तुम कहते हो कि माल इधर है, बड़ा माल है, इधर तो सोना भी है, इधर तो चांदी भी है, इधर तो मालिक भी है, मालिक देखने में तो नहीं आ रहा, कहाँ है? हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं यार मैं भी चोर हूँ ना, चोर चोर पर एतमाद करता है, तुम मुझ पर एतमाद करो, मेरे साथ चलो तो सही ना, जैसे मैं कहूँ ऐसे चोरी करो। उधर अंदाज दूसरा होता है आपका, इधर अंदाज दूसरा है, उधर तुम्हारा अंदाज अलग होता है। छुप छुप कर जाते हो, चोरी करके आते हो, यहाँ सरेआम चोरी करो, कोई तुम्हें बोलने वाला नहीं। जब मस्जिद के दरवाजे पे आ गए, वजू कर लिया और मैं 2 रकात नफिल पढ़ लो। क्या 2 रकात नफिल पढ़ लो। हजरत जुनैद बगदादी ने भी नमाज पढ़ना शुरू की, उन्होंने भी नमाज पढ़ना शुरू की। जब सजदे के अंदर पहुंचे, हजरत जुनैद ने क्या कहा, या अल्लाह इनको लेके आना मेरा काम था, वजू करवाना मेरा काम था, अब तेरे दर पे आ गए, हिदायत देना तेरा काम, हिदायत देना मौला तेरा काम है। उधर ही अल्लाह ने उनके दिल के हाल को तब्दील किया। इन्न कुलूब बनी आदम बैन इस्बैर रहमान युक़ल्लिबुहा कैफ़ यशा। ए इंसानों, तुम्हारी दिल अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के दोनों उंगलियों के बराबर में, युसर्रिफुहा कैफ़ यशा, अल्लाह पाक जिधर जब जैसे चाहे तब्दील कर दे, अल्लाह के हाथ। चोरों ने नमाज पूरी की, हजरत जुनैद को कहा, हजरत जुनैद ये इधर तो कोई माल ही और है, सोने की लज्जत देखी, चांदी की लज्जत देखी, दुनिया की शोहरतों की, माल की, मिल्कियत की लज्जत देखी, लेकिन ए जुनैद बगदादी इधर तो माल ही कुछ और है, चल हमें अपने हाथ पे बैयत करवा दे, सीधा रास्ता हमें। तो वो हजरत जुनैद पहले पहलवान था, लेकिन बाद में अल्लाह से दोस्ती लगाई तो खुद अल्लाह के दोस्त बनाने बैठ गया। तो फरमाया अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह दोस्त उन लोगों का होता है जिनको ईमान की दौलत अता करता है। तो दिल के हाल को अल्लाह जानते हैं, दिल के हाल को अल्लाह जानते हैं, उसके सामने आकर तो दे, उसके सामने गिड़गिड़ा कर तो दे, वही अता करने वाला है। हजरत इब्राहिम बिन आदम का वाक़या किताबों में आता है, बादशाह का वक़्त,
अपने जमाने में बादशाह था, उस वक्त ये फोन वाले बेड वगैरह ये नहीं होते थे, तो वो बहुत बड़े पुरताइश के साथ रोजाना ताजा फलों की चादर पे सोया करता था इब्राहिम बिन अदहम। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रोजाना ताजा फूल, गुलाब के फूल उनकी पत्तियों पर रोजाना ताजा ताजा रखे जाते थे, उन पर सोया करते थे। ठंडे फूल होते हैं ताजा ताजा। तो एक मर्तबा एक बांदी खास थी जो उनके बिस्तर को सजाया करती थी रोजाना। हजरत इब्राहिम बिन अदहम का जब बिस्तर सजा किया उसने, तो बांदी ने कहा कि आज इस बिस्तर पे मैं भी थोड़ा सोकर तो देखूं कैसा है बिस्तर। बादशाह सोता है, लगता है बड़ा नरम भी होगा और बड़ा ठंडा भी होगा और आरामदा भी होगा। बांदी सो गई, थकी हुई बेचारी को नींद आ गई। इब्राहिम बिन अदहम बादशाह थे, जैसे उस बांदी को देखा कि एक बांदी होकर, एक नौकरानी होकर मेरे बिस्तर पे सोई हुई, उसको थप्पड़ मारा। जैसे उसको थप्पड़ मारा तो वो उठ गई, रोने लगी। रोने के बाद खामोश हो गई, खामोश हो गई, क्या हंसने लगी। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने इस लम्हे को देखा कि पहले रो रही थी, फिर खामोश अचानक हो गई और सोच में मुब्तला हो गई। वजह क्या है? हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने पूछा बांदी से कि मुझे बताओ कि आप रोई क्यों और फिर अचानक खामोश हो गई और फिर सोचने क्यों लग गई? तो उस बांदी ने कहा कि मैं रोई तो इसलिए, मेरे आंखों में आंसू इसलिए आए कि आपने थप्पड़ मारा, लेकिन सोच इसमें मुब्तला हो गई कि मैं कुछ वक्त के लिए सोई हूँ इस बिस्तर पे, मुझे थप्पड़ मिला है, मुझे थप्पड़ रसीद हुआ है, एक चमाट मेरे मुंह पर आ गई है, लेकिन पता नहीं उसका क्या होगा जो पूरी उम्र इस पे सोता। तो जबान है, कभी कभी बच्चों की जबान से भी ऐसी बातें निकलती हैं कि माँ बाप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो वो एक बांदी थी, गुलाम थी, लेकिन उसकी जबान से जब ये बात निकली तो बादशाह सोच में पड़ गया। अब पूरा दिन सुकून नहीं आया। उसने कहा सही बात की है मेरी बांदी, तूने, ये मेरी नौकरानी है, लेकिन अल्फाज तूने बादशाहों वाले अदा किए। अब हजरत इब्राहिम बिन अदहम की कैफियत तब्दील हो गई, तबीयत भारी हो गई। कहा सही बात की है इसने, मुझसे पहले भी बादशाह आए, वो भी चले गए। ये फर्क अल्लाह तबारक व तआला हमें भी बताते हैं। कारोबारी है, जमीन वाला है, सदर है, वजीर आजम है, असल मकान कब्र है, असल मकान कब्र है। और इस कब्र की कोठरी के अंदर, अंधेर कोठरी के अंदर, इस मनु मिट्टी के नीचे बगैर सिए हुए कपड़े के सबको इस कब्र के अंदर जाना है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम बैठे हुए अपने महल के अंदर बिस्तर मुसल्ला बिछाया, जाए नमाज बिछाई, रात को जाए नमाज बिछाई और रात जाए नमाज पर नफिल अदा कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं। अचानक देखा कि छत के ऊपर से आवाज आ रही, छत के ऊपर से किसी के चलने की आवाज आ रही है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम अपनी जाए नमाज से उठे, ऊपर गए तो बोला कौन हो? उसने बताया कि मैं यहाँ पर, कौन हो, क्यों आए हो? उसने कहा मैं यहाँ ऊंट ढूंढने आया हूँ। क्या ढूंढने आया हूँ? ऊंट ढूंढने आया हूँ। हजरत इब्राहिम अदहम ने कहा पागल, ऊंट छत पे कैसे मिलेगा? ऊंट तो जमीन पर मिलेगा, कहीं जंगल में मिलेगा, कैसी जमीन में होगा? आप यहाँ ऊंट ढूंढ रहे हो। उसने कहा मुझसे बड़े पागल तो तुम हो कि घर में बैठ के अल्लाह को ढूंढ रहे हो। अल्लाह ऐसे नहीं मिलता जिसे तुम ढूंढ रहे हो।
मैं तो अल्लाह की तरफ से आया हूँ तुझे सीधी राह दिखाना। इसी तरह मेरे भाइयों और दोस्तों, ये भी अल्लाह के बड़े बड़े वली बने। मकसद ये है, मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार। हजरत मौलाना मुजफ्फर हुसैन कादरवी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब नकल करते हैं। फरमाते हैं कि मुफ्ती साहब मौलाना मुजफ्फर हुसैन कादरवी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे निकले कि मैं गांव के हालात देखूं, मेरे इलाके के हालात देखूं। तो एक मस्जिद में गए, वहां से मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी, अजान दी, सफाई की, मस्जिद में नमाज पढ़ी, नमाज पे कोई भी नहीं। तो मौलाना मुजफ्फर हुसैन कादरवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे बड़ी हैरत हुई कि मुसलमानों का गांव है और यहाँ पर अजान भी आई और फिर कोई भी नमाज में नहीं आया। तो इस तरह का वाकया होता था तो अल्लाह वाले फिक्रमंद हो जाते। ऐसी फिक्र हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए, मेरे अंदर पैदा होनी चाहिए, हर किसी के दिल के अंदर ये बात पैदा होनी चाहिए। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कादरवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं गांव में गया, गांव वालों से पूछा कि आप हजरात नमाज पे क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा कि यहाँ का जो वडेरा है, यहाँ का जो गांव का बड़ा है, वो यहाँ हमें नमाज पढ़ने नहीं देता और खुद भी नमाज नहीं पढ़ता। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कादरवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं उसके पास गया, मैंने कहा मुझे उससे मुलाकात करवा। उनके पास पहुंचे तो मैंने उनको दावत दी। जब दावत दी नमाज की, तो नमाज की दावत देने के बाद उसने कहा कि कल मौलवी साहब जोहर की नमाज में मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन दो शर्तें मेरी दो शर्तें हैं आपके साथ। एक शर्त यह है कि मैं वजू नहीं करूंगा। दूसरा क्या? दूसरा यह है कि मैं मस्जिद में शराब लेके आऊंगा, मैं शराब नहीं छोड़ सकता हूँ। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कादरवी ने फरमाया कि चलो ऐसे ही आ जाना, आना तो जरूर, ये मेरे घर थोड़ी है, ये तो अल्लाह का घर है। मस्जिद में आए, अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह उसको तैयार मैंने किया है, अब हिदायत देना आपका काम, उसको कबूल करना अल्लाह तेरा काम है। इसलिए फरमाया किसी के साथ दीन की बात करते हो तो दीन के फिक्र के साथ बात करो कि अल्लाह पाक इसको अपने रास्ते पर लेके आए और इखलास हो, और फिर उसके बाद दुआ भी हो कि अल्लाह इसको सीधा रास्ता दे। मौलाना पहुंचे नमाज पे। फिर दूसरा दिन जब हुआ, जोहर की नमाज का टाइम हुआ, जोहर की नमाज का टाइम हुआ, अब वो सोचने लगा कि कल मौलवी साहब से मैंने वादा किया था कि मुझे मस्जिद में जाना है। अब वो सोचते सोचते आखिरकार नमाज का टाइम हो गया। जब वो नमाज पे आया, नमाज मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा तो उसके दिल में ख्याल आया, अपने आप को कह रहा है कि बेशरम बेहया, तू बगैर वजू के जा रहा है मस्जिद में, तुझे तो शर्म आनी चाहिए। अपने आप को कह रहा है कि अल्लाह का घर है और तू वजू करके नहीं जा, वजू करके नहीं जाएगा, ये तो अल्लाह का घर है। आज पहला दिन है, गुस्ल करके जा, शराब लेके जाएगा अल्लाह की मस्जिद में, अल्लाह के घर में, छोड़ दे इसको। अपने आप को कह रहा है चलो नमाज के बाद देख लेंगे। इतना बेहया बेशरम न बन, अपने आप को कह रहा है, अपने नफ्स को मलामत कर रहा है कि इतना बेहया तू न बन कि अल्लाह के घर में तू शराब ले जाएगा। अल्लाह ने मना किया है, कहीं तेरे ऊपर अज़ाब न नाज़िल हो जाए अल्लाह का, फिर क्या करेगा तू? गांव वालों पर मना करके, गांव वालों को तो मना कर सकता है कि मस्जिद में नहीं आ, अल्लाह को कौन मना करेगा? वला यखाफु उक़बाहा। अल्लाह किसी को अज़ाब देते हैं तो उसके अंजाम से नहीं डरते।
दुनिया के MBA MNA या कोई भी ओहदेदार किसी पर जुल्म करता है तो फिर उसके बदले के से डरता है, उसके अंजाम से डरता है। अल्लाह की ताकत ऐसी है कि वला यखाफु उक़बाहा, अल्लाह के अंजाम से कोई नहीं, अल्लाह किसी के अंजाम से नहीं डरते। वो तो अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम है, वो अज़ीज़ुल गफ़ूरुर रहीम है। वो तो जबरदस्त है, पूरी कायनात उसके हाथ में है और पूरी कायनात उसकी एक मुट्ठी में है। जिस तरह अल्लाह चाहे कर सकते। तो वो क्या कहता है, अपने आप को क्या कहता है, अल्लाह के घर में जा रहा है और शराब लेके जाएगा, वजू करके नहीं जाएगा, बेशरम गुस्ल करके जाएगा। मस्जिद में आता है, जोहर की नमाज हजरत मौलाना मुजफ्फर हुसैन कादलवी साहब अल्लाह के वली पढ़ाते हैं। ये सजदे में जाता है, आखिरी रकात के आखिरी सजदे में दम परवाज होता है। तो मेरे भाइयों, जब अल्लाह से मोहब्बत करोगे फिर अल्लाह की तरफ से क्या होता है, अल्लाह भी मोहब्बत देते हैं। हाँ, हदीस पाक का मफ़हूम है कि बंदे तू मेरे पास एक बालिश आगे आता है, मैं तेरे पास दो बालिश आता हूँ। जब तू दो बालिश करके आता है, तू मेरे पास दो बालिश आता है, मैं चार बालिश आता हूँ। और तू आहिस्ता आहिस्ता चल के आता है तो मैं तेरे पास दौड़ के आता हूँ। और जब बंदा तू मेरे दरबार में मेरी मोहब्बत में दौड़ कर आता है, मैं तुझे अपना बनाने वाला। ये अल्लाह की मोहब्बत है बंदे के साथ। मेरे भाई और दोस्तों, तो इस दिल को तब्दील करें किसकी मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में। वही अल्लाह हमारे दुनिया के अंदर भी काम बनाने वाले और आखिरत में भी काम बनाने वाले। जब ऐसा अल्लाह मिल जाए जो हमारी दुनिया को भी बना ले और आखिरत को भी बना ले, बताओ फिर इससे अलावा और क्या चीज चाहिए। जब अल्लाह मिल गया, एक वाक़या आता है कि बादशाह ने ऐलान किया, गुलामों को कहा, अपने नौकरों को कहा कि जाओ, मैंने चांदी सोने का के दरवाजे खोल दिए, जिसको चाहिए जो उठाए, लेकिन जो चांदी उठाए वो सोना ना उठाए, जो सोना उठाए वो चांदी ना उठाए। तो एक बांदी जो उसकी थी, नौकरानी थी, वो सारे अब नौकर चले गए, अब एक बांदी रह गई। उसने आकर यहाँ हाथ रखा, कंधे पर आके हाथ रखा। तो उस बादशाह ने कहा, सारे जब नौकर चले गए, किसी ने सोना उठाया, किसी ने चांदी उठाई, तो आप नहीं गई? उसने कहा, जिसने चांदी उठाई उसको सोना नहीं मिला, जिसने सोना उठाया उसको चांदी नहीं मिली। और मैं तुझ पर हाथ रखती हूँ, जिसे तू मिल गया उसे सोना भी मिलेगा, चांदी भी मिलेगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, अगर हमें अल्लाह मिल गया तो दुनिया भी मिल गई, आखिरत भी मिल गई। इसी तरह मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के अहकामात और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों पर चलने में कामयाबी है। हमारी जिंदगी का मकसद यह है कि अल्लाह के अहकामात जितने भी हैं उन पर अमल करने की कोशिश करें और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों पर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह पाक हमारी दुनिया को भी बेहतर बनाएंगे और आखिरत को भी बेहतर बनाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।